ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनंत फेद लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का है। कल मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था। आज मैं संज्ञा के आगे बढ़ती हूँ, सर्वनाम के बारे में बताती हूँ। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम, इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक एक भेद को जानेंगे, कितने भेद होते हैं, कहते किसे हैं, और भेदों का एक्सप्लेनेशन अच्छे से। सर्वनाम जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने बोला महेश सुबह 6 बजे उठता है। महेश, एक मिनट, महेश 9 बजे स्कूल जाता है। 9 बजे स्कूल जाता है। महेश 2 बजे स्कूल से आता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे जैसे महेश 4 बजे ट्यूशन जाता है। महेश 6 बजे खेलने जाता है। फिर 7 बजे महेश आता है। ऐसे ऐसे बार बार महेश नाम की ही पुनरावृत्ति हो रही है कि महेश 6 बजे उठता है, महेश ये करता है, महेश ये करता है, महेश ये करता है। बार बार महेश नाम की पुनरावृत्ति हो रही है, जो कि ना बोलने में अच्छा लग रहा है ना कैसे। तो हमें थोड़ा सा इसे अट्रैक्शन वाला देना है। तो इसके लिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, महेश सुबह 6 बजे उठता है। महेश वह, इधर हम सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग करेंगे। वह 9 बजे स्कूल जाता है। वह 2 बजे स्कूल से आता है। वह 4 बजे ट्यूशन जाता है। वह 6 बजे खेलने जाता है। तो मैंने क्या किया, जहां जहां महेश का यूज हो रहा था, महेश की पुनरावृत्ति हो रही थी, वहां वहां मैंने सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग किया, जो अब काफी अच्छा लग रहा है कि सुबह 6 बजे महेश उठा, वह 9 बजे स्कूल गया, वह 2 बजे स्कूल से आया, एक्सेट्रा। आगे हम पढ़ेंगे कि कहते किसे हैं। देखिए, मेरे एग्जाम्पल से ही आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको लिख के समझा देती हूँ। देखिए, कहते किसे हैं। सर्वनाम डेफिनेशन क्या होती है इसकी। संज्ञा शब्दों, सॉरी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अभी हमने यही तो किया था कि जहां जहां महेश, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, आपको पता है जगह का नाम संज्ञा होती है, तो मैंने यही तो किया कि संज्ञा स्थान पर ही सर्वनाम शब्दों का यूज किया, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि कितने भेद होते हैं। ऐसे भेद मतलब भेदों की डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। देखिए, सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के। 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
आपको लग रहा है 6 भेद होते हैं, 6 भेदों को याद रखना पड़ेगा, ये तो काफी लेंथी काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप देखेंगे ना आगे आगे कितना इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए नंबर 1 है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है हमारा, नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये हमारे सर्वनाम की 6 भेद हैं। अब हम इनको परिभाषा के साथ पढ़ते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। नंबर 1 है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं? देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति से मेरे कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति वहां अनुपस्थित हो, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा और है आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 भेद होते हैं, बहुत इजी तरीके से, ज्यादा नहीं है। अभी जो मैंने आपको समझाया उसी को ही थोड़ा अच्छे से समझा देते कि नंबर 1 है हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है हमारा अन्य पुरुष, जो मैंने आपको बताया अन्य व्यक्ति के लिए। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए, उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए। देखिए आगे उत्तम पुरुष में कौन से आएंगे एग्जाम्पल, जैसे मैं, मेरा, ठीक है, आप, मैं, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुष में जैसे तू, तुम्हारा, उसका, ठीक है। और अन्य पुरुष में वे, ये, यह,
वह, ठीक है। ये सारे अन्य पुरुष के एग्जाम्पल हैं। आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे ले आते। नंबर 2 है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो नाम से ही पता चल रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा हो। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यह मेरा पेन है, वह मेरा भाई है, वे 4 भाई हैं, या वे 4 बहनें हैं। कुछ भी जो निश्चित बातें हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत कर रहा हो। यह मेरी किताबें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका अपोजिट ही है हमारा नंबर 3 अनिश्चय। वह निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत कर रहा था, ये अनिश्चय संकेत नहीं करता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं करता हो, वस्तु की ओर संकेत नहीं करता हो, अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय और अनिश्चय में थोड़ा सा फर्क है कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ गया कि यह मेरा पेन है, यह मेरा भाई, वह मेरा भाई है, वह 4 भाई हैं, यह मेरी किताब है। कोई निश्चित संकेत दे रहा है किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ या किसी निश्चित वस्तु की तरफ। इसी का ही अपोजिट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत नहीं किया जा रहा। जैसे बाहर कोई है या बाहर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है, स्वाद में कुछ कमी है। ऐसे जैसे कि वह पेन किसका है, कुछ ऐसी बातें जो हमें निश्चित नहीं है, जिन्हें हमें जानकारी नहीं है, अनिश्चित बातें, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखते हैं।
सर्वनाम का चौथा पार्ट है जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, ये देखिए नाम से ही फिर क्लियर हो गया कि प्रश्न, जहां पे प्रश्न उठेगा ऐसे सर्वनाम शब्द जहां पर प्रश्न शब्दों का प्रयोग हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से, जैसे तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यह कौन है, ऐसे कुछ सर्वनाम शब्द जहां पर आपको कुछ पूछा जा रहा हो, जैसे कि तुम कहां जा रहे हो, यह कौन है। ठीक है, तुम कब जाओगे, ऐसे कुछ सर्वनाम शब्द। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम हमारे सर्वनाम का पांचवा पार्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए ऐसे सर्वनाम शब्द जहां पर एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध बताता हो, ऐसे सर्वनाम शब्द जहां पर एक सर्वनाम शब्द या एक सर्वनाम शब्द, सॉरी, एक शब्द दूसरे शब्द से अपना संबंध बताता हो, अपना संबंध बताता हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ये भी। यह वह व्यक्ति है, यह वो व्यक्ति है जो बाहर खड़ा है, जो बाहर खड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब इस शब्द का संबंध बताया जा रहा है कि यह वही व्यक्ति है जो बाहर खड़ा है, या बाहर खड़ा था। एक मिनट, बाहर खड़ा था, या फिर देखिए आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा तो पाएगा। इस तरह के कुछ ऐसे शब्द जहां एक शब्द दूसरे शब्द से अपना संबंध बताता हो। आगे देखते हैं हम नंबर 6 एंड लास्ट सर्वनाम का भेद है हमारा ये निजवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम? पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि निज का मतलब होता है स्वयं, निज मतलब अपना। अब देखिए नाम से ये भी क्लियर हो गया कि ऐसे सर्वनाम शब्द जहां व्यक्ति या कर्ता
स्वयं के लिए बात करे, स्वयं के लिए बात करे या काम, ठीक है। कौन सा वाचक कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, ये भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपकी एक एक चीज क्लियर होती जाती है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना खाना अपने आप बनाऊंगा, या अपने आप खाऊंगा, अपने आप बनाऊंगा, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, काम स्वयं करेगा, अपने आप बनाऊंगा, ये ऐसे शब्द हैं जो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसी तरीके से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। सर्वनाम हमने पढ़े। जो क्वेरी आपको रहती है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपके उसके रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।